हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस बैच में हम आपको बताने वाले हैं बहुपद का शून्य की ज्ञात करना। शून्य का मतलब होता है जीरोज। जिस बहुपद में कुछ एक्स के मान रखने के बाद आपको वैल्यू जीरो प्राप्त हो रहा है, आंसर जीरो प्राप्त हो रहा है, इसे बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य। ये आपके क्लास 9th का बहुपद चैप्टर नंबर 2 है। ये क्लास 10वीं का 2nd नंबर चैप्टर है बहुपद, जिसमें भी बहुपद का शून्य निकालना है, लेकिन कुछ दूसरे तरीका से निकालना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी तरीका है। इसमें क्या होगा कि कोई आपको क्वेश्चन देगा जो एक्स के टर्म्स में होगा, ठीक है, और एक्स के जगह आपको कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है, आपको खुद से करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना होगा जो बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे। आइए कुछ दिखाते हैं, उसके बाद इसके परिभाषा पे बात करते हैं। मान लीजिए कि x प्लस आपका 5 है, तो प्लस में 5 है। यदि x के जगह हम माइनस में 5 जानबूझ के रख दे और प्लस में 5, तो -5 में से +5 घट गया तो कथी बच गया? जीरो। कहने का अर्थ ये हुआ कि x के जगह हम -5 रख दिए, x के जगह हम -5 रख दिए। तो ये हमें कहूँ पर लिखा हुआ नहीं था, मैंने जानबूझ करके सोच समझ करके x के जगह कितना रख दिया? -5 रख दिया। -5 रखने से क्या हुआ कि बहुपद का मान हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। याद रखिएगा, जिस बहुपद क्या, तो पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x प्लस 5 आपका क्या है? एक बहुपद है, एक बहुपद है। और इस बहुपद में आप x के मान कुछ भी रख दीजिए, केवल और केवल बहुपद क्या हो जाना चाहिए? शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसे हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं। समझ में आ गया? जिस बहुपद में x के कुछ मान रखा जाए और बहुपद का मान कथी हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। इसमें बताइए, इसमें क्या रख सकते हैं? 5 रख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे कि P ऑफ x के जगह 5 बराबर x के जगह 5 - 5, 5 में से 5 घट गया तो कथी हो गया? जीरो हो गया। कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर बहुपद का शून्य जो हो गया वह आपका 5 हो गया। कौन हो गया? 5। आखिर ये बहुपद का शून्य 5 क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि दिया हुआ बहुपद को इसने क्या बना दिया? जीरो बना दिया। क्या बना दिया? जीरो। यदि बहुपद में कोई एक्स के ऐसा मान रखिए जो ओवरऑल पूरा बहुपद को कंप्लीट रूप से क्या बना दे? जीरो बना दे। और आंसर फाइनल क्या आ जाए? जीरो आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्य। क्या कहते हैं? बताइए, इसमें आप लोग क्या रखिएगा जो बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाए? जल्दी बोलिए। इसमें आप क्या रखिएगा जो बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाता है? इस क्वेश्चन में आपको सोचना होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद बताते हैं, इसके परिभाषा को समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि x के जगह क्या रखिएगा कि -5 आ जाएगा, तो -5 आना तो इम्पॉसिबल है, जहाँ तक कि अभी तक नॉलेज है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो फिर जानेंगे, ठीक है। ये होता है x का वह मान, जैसे कि यहाँ पर x के जगह आप कितना रख दिए? -5। यहाँ पर x के जगह कितना रख दिए? +5। तो x का वह वैल्यू जिसे बहुपद में रखने पर, तो ये आपका बहुपद है Px बराबर x प्लस 5, P ऑफ x बराबर x - 5। ये बहुपद में आप x के मान रख दिए बहुपद में। यदि बहुपद का मान जीरो के बराबर हो गया, कितना बराबर? जीरो के बराबर हो गया, तो इसे हम लोग बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 पे बात करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर, मतलब x के बहुपद बराबर दिया हुआ है 4x² माइनस में 3x और माइनस में 1। यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? x के जगह हम 1 पुट कर दिए। कैसे पुट किए हैं? इसलिए कि पूरा x, जितने भी x के टर्म में बहुपद दिए हैं, उस टोटल का वैल्यू कितना के बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। ये जीरो कैसे आया? तो 4 के जगह 4 बीच में गुना, x के जगह आपको 1 रखना है, तो 1 के स्क्वायर माइनस में 3 इसके बीच में गुना, x के जगह आपको 1 रखना और माइनस में कितना? 1 के स्क्वायर आपका 1 होता है, तो 4 1 कम 4 और माइनस में 3 1 कम कितना? 3 और माइनस में कितना? 1। माइनस माइनस रहने पर जोड़ देते है लड़का, माइनस माइनस रहने पर जोड़ देते हैं। तो 4 के जगह 4, -3 और -1 -4, 4 में से 4 घट गया, कथी हो गया? जीरो। कहने का मतलब x के जगह यदि हम 1 रख दिए तो x का वह मान
जिसमें बहुपद में रखने पर, तो बहुपद में एक को रख दिए और बहुपद का मान किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो x बराबर 1 को, x बराबर 1 को बहुपद को 0 कौन किया है? बहुपद को 0 कौन किया है? तो 1 किया है। कौन बना दिया? 1। तो 1 हो गया बहुपद का शून्य। क्या हो गया? इस क्वेश्चन में बताइए, हम x के जगह यदि 2 बीच में गुना, x के जगह मान लीजिए -5/2 रख दिए, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और प्लस में कितना? 5। ऐसे बनेगा, 2 से 2 कट गया, कुछ रख सकते हैं, तो -5 या प्लस में 5, तो माइनस या प्लस रहने पर तो घटेगा। 5 में से 5 घट गया, कथी हो गया? शून्य हो गया। तो पोलिनोमियल x के जगह कितना रखे हैं? -5/2। तो एक यह शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य। ये बहुपद बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। इसी के साथ छूटा हुआ क्वेश्चन को आप बना लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।